दिल्ली में बीते शाम लाल किला के नजदीक जो धमाका हुआ उसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या यह आतंकी घटना थी, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। ब्लास्ट से कुछ देर पहले का एक वीडियो सामने आया है। उमर मोहम्मद की पहली तस्वीर इस वीडियो के जरिए सामने आई है। आपको बता दें, इस ब्लास्ट के मुख्य संदिग्ध बताए जा रहे उमर मोहम्मद की तस्वीर जो है वो सामने आई है, जिसमें वो कार में सवार नजर आता है। मास्क लगाया हुआ शख्स डॉक्टर उमर मोहम्मद बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक कार में सिर्फ उमर ही सवार था। जांचकर्ताओं को शक है कि उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर इस हमले की योजना बनाई थी, लेकिन फरीदाबाद में हुई हालिया गिरफ्तारियों के कारण घबराहट में उसने जल्दबाजी में इस योजना को अंजाम दिया। तो देखिए, एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फुटेज में कार में डॉक्टर उमर मोहम्मद, जिसे इस वारदात के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, उसकी तस्वीर सामने आई है। मास्क लगाया हुआ शख्स बताया जा रहा है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद ही है जिस पर इस धमाके का आरोप लग रहा है। आशंका इस बात की है कि उसके जो दो साथी पकड़े गए, कल जिस तरीके से फरीदाबाद में विस्फोटकों की बरामदगी हुई, जिस तरीके से एजेंसीज लगातार दबिश दे रही थी, उस घबराहट में उमर ने इस वारदात को अंजाम दिया। जल्दबाजी में उसने अनप्लान्ड मैनर में इस वारदात को अंजाम दिया। अगर सोची समझी साजिश के तहत इसे एग्जीक्यूट किया गया होता तो नुकसान इससे भी ज्यादा बड़ा हो सकता था। तो देखिए, दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद उमर से जुड़े लोगों पर इस बीच एक्शन की जानकारी मिल रही है। डॉक्टर मोहम्मद उमर के दो भाइयों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलवामा में उमर के रिश्तेदारों के 12 फोन भी जब्त किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं डॉक्टर उमर मोहम्मद से जुड़ी हुई खबर। ये कि उसके दो भाइयों को हिरासत में लिया गया है। एजेंसीज उनसे भी तमाम सवालात कर रही हैं। इस बीच उमर के जो रिश्तेदार हैं, उनके 12 फोन भी जब्त कर लिए गए हैं। देखिए, एजेंसीज अब सिलसिलेवार तरीके से तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। इस पूरे ऑपरेशन में कौन कौन से लोग संलिप्त थे, उनकी पड़ताल की जा रही है। दिल्ली धमाके से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उमर से जुड़े लोगों पर एक्शन शुरू हो चुका है। उमर के दो भाइयों को हिरासत में ले लिया गया है। उमर के रिश्तेदारों के फोन जब्त किए गए हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। डॉक्टर मोहम्मद उमर के दो भाइयों को हिरासत में लिया गया है और जम्मू कश्मीर के पुलवामा में उसके रिश्तेदारों के 12 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। उसके डेटा को एजेंसीज खंगाल रही हैं। जिस तरीके से देखिए, 2 गिरफ्तारियां पहले हुई और उसके बाद कल की ये घटना सामने आई। एजेंसीज इसे आपस में कनेक्टेड मान रही हैं। आशंका इस बात की है कि जिस तरीके से फरीदाबाद में भारी तादाद में विस्फोटकों की बरामदगी, इससे पहले सहारनपुर से भी इनके ही इस पूरे मॉड्यूल से जुड़ा हुआ आदिल जो है, जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, और उसके बाद मुजम्मिल की गिरफ्तारी, उमर घबरा गया था और जल्दबाजी में उसने इस वारदात को अंजाम दिया। सूत्रों से दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। इस बीच प्रारंभिक जांच में अमोनियम नाइट्रेट के संकेत मिले हैं। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा मामले की पड़ताल कर रही है। फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर पुलिस से रिपोर्ट भी मांगी गई है। फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर से बरामद विस्फोटकों को लेकर के दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट मांगी है। धमाके के बाद एफएसएल की रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। लाल किला कार विस्फोट मामले में दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने फरीदाबाद अपराध शाखा और जम्मू कश्मीर पुलिस से फरीदाबाद में बरामद विस्फोटकों के बारे में जानकारी मांगी है। प्रारंभिक जांच में अमोनियम नाइट्रेट की मौजूदगी के संकेत मिले हैं। हालांकि विस्फोटकों को लेकर के देखिए, अभी कुछ कंक्रीट नहीं कहा जा सकता। विस्फोटकों की सटीक संरचना की पुष्टि एफएसएल की रिपोर्ट के बाद ही हो सकती है। पहली एफएसएल रिपोर्ट आज आने की उम्मीद है। तो देखिए, जो धमाके की साइट है, वहां से जो ट्रेसेस बरामद हुए हैं, उनकी टैली की जाएगी उस बरामदगी के साथ में जो फरीदाबाद से और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सीज की थी। अगर वो ट्रेसेस मैच करते हैं तो ये एस्टैब्लिश करना आसान होगा कि ये सारी घटनाएं इंटरलिंक्ड हैं। समझिए जरा हुआ क्या। पहले अनंतनाग में मेडिकल कॉलेज का एक डॉक्टर, जिसे पुलिस ट्रेस करती है जैश-ए मोहम्मद से संबंधित पोस्टर्स चस्पा करने के मामले में, और उसे ट्रेस करते हुए जब जनरल मेडिकल कॉलेज तक पहुंचती है पुलिस की टीम, तो वहां से
आदिल जो है वो फरार हो जाता है। हालांकि उसके लॉकर से कुछ हथियार बरामद होते हैं, कुछ संदिग्ध चीजें बरामद होती हैं, जिसके आधार पर उसे ढूंढा जाने लगता है। सहारनपुर में एजेंसीज उसे लोकेट करती हैं, उसे पकड़ा जाता है और फिर उसी की निशानदेही पर फरीदाबाद से मुजम्मिल की गिरफ्तारी हो पाती है, जिसके किराए के मकान से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद होता है। यह भी जानकारी मिलती है कि ये एक बड़े वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। अंदाजा लगाइए, अमोनियम नाइट्रेट जो कंबस्टिबल होता है और हवा में और हीट के साथ अगर कांटेक्ट होता है तो ज्यादा खतरनाक साबित होता है। और उसकी तस्वीर हमने कल देखी भी। अगर जो विस्फोटक कल इस्तेमाल किया गया वो अमोनियम नाइट्रेट है तो ये एस्टैब्लिश करना आसान हो जाएगा कि ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। पुलवामा निवासी डॉक्टर उमर की कार जिसमें धमाका हुआ, ये जानकारी मिल रही है। कल ही देखिए उमर से कनेक्टेड एक सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ, एक मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ था। जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने इस मॉड्यूल को बस्ट किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने तारिक नाम के शख्स को हिरासत में भी लिया। तारिक ने कार को लेकर के बड़ा दावा किया है, बड़ा खुलासा किया है। कार पुलवामा के किसी आमिर नाम के व्यक्ति ने खरीद ली थी। आमिर ने कार डॉक्टर उमर को दी। ये देखिए, जिस कार का इस्तेमाल किया जा रहा है वो कार भी कई मर्तबा बेची गई है और जो क्रोनोलॉजी एस्टैब्लिश अब तक हुई है उसमें डॉक्टर उमर ही आखिर में पिन पॉइंट हो रहा है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी एजेंसीज के हाथ लग चुकी है कल की घटना के बाद। मेरे साथ आदित्य द्विवेदी जुड़ गए हैं, आदित्य का रुख करेंगे। आदित्य, पहला सवाल ये कि अब तक क्या दिल्ली पुलिस इस बात को स्पष्टता के साथ कह पा रही है कि यह आतंकी घटना ही है? हालांकि इसमें कहीं कोई शक व शुबा नहीं है, जिस तरीके का ब्लास्ट है, जिस तरह से मौकाए वारदात पर तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, डेफिनेटली ये एक आतंकी घटना है। यूएपीए के तहत मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, लेकिन अभी भी कंक्रीट तौर पर कुछ नहीं कहा जा पा रहा। बिल्कुल प्रीति, देखिए इसमें तो कोई शक शुबह नहीं बचा हुआ है, बस खाली फाइनल मुहर पुलिस की लगनी है, जांच एजेंसियों की लगनी है कि ये आतंकी घटना ही है। जब तक वो नहीं लग जाती है मुहर तब तक हम भी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जो तार जोड़ रहे हैं, जिस तरह से इसका पुलवामा से कनेक्शन जोड़ रहा है, वहां के एक व्यक्ति इसको खरीदता है, उसके बाद इस कार में विस्फोट होता है और वो विस्फोट इस अंदाज का होता है कि मामूली विस्फोट नहीं है। सीएनजी की गाड़ी में अमूमन इस तरह का कोई विस्फोट होता है वो इस अंदाज में नहीं होता है कि 100 मीटर के दायरे में आसपास सब ब्लास्ट हो जाए, आसपास की गाड़ियां तहस नहस हो जाएं और 700 मीटर तक, 700 से 900 मीटर तक गाड़ियों के शीशे टूट जाएं, धमाके की आवाज आईटीओ चौराहे तक सुनाई पड़े। तो ये जो विस्फोट था ये उसी तरह का विस्फोट था जैसे आतंकी घटनाओं में होता आया है पिछले समय पर। और एक बड़ी साजिश, जिस हिसाब से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद की गई है प्रीति, उसे इतना तो साफ है कि कोई बहुत बड़ी साजिश थी जो छोटी साजिश के रूप में बनकर रह गई। हमारी जो जांच एजेंसियां थी लगातार पीछा कर रही थी, लेकिन शायद कहीं जांच एजेंसियों से चूक हुई और आनंद फानंद में आतंकियों ने बरामदगियां हुई थी, एजेंसीज को लगा कि शायद लगभग उस मॉड्यूल को बस कर दिया गया है, लेकिन नहीं, इस मॉड्यूल से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति एजेंसीज की जद से बाहर था और यहीं पर वो चूक हुई जो इतने भयानक ब्लास्ट के रूप में सबके सामने आई है। हालांकि पड़ताल अभी जारी है, बने रहिए आदित्य। इस बीच दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है। कश्मीर में कई संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी को लेकर देखिए बड़ा इनपुट मिल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस और एनआईए समेत कई जांच एजेंसियों की कार्रवाई इस समय जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में छापेमारी जारी है। इस बीच खबर यह भी कि पुलवामा से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। पुलवामा कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जम्मू कश्मीर के साथ इस पूरे घटनाक्रम के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं और जिस सिलसिलेवार तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, इसमें कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं कि ये वाकई एक ही तार की तमाम कड़ियां हैं जो दिल्ली से, सहारनपुर से, फरीदाबाद से, जम्मू कश्मीर से आपस में इंटरलिंक्ड थी। लेकिन उन कड़ियों को जोड़ने में थोड़ा डिले हुआ, या ये कहें कि जो उमर, जो व्यक्ति संदिग्ध बताया जा रहा है, वो पैनिक हो गया था इस पूरी कार्रवाई से और उसने आनन फानन में इस पूरी घटना को अंजाम दिया। विदाइन अटैक के रूप में इस घटना को अब देखा जा रहा है, क्योंकि कार जिसमें ये धमाका हुआ उस कार में जानकारी ये भी मिल रही है कि उमर मौजूद था। इस बीच छापेमारी को लेकर बड़ी जानकारी, रईस हमारे साथ जुड़ गए हैं। रईस, क्या कुछ जानकारी एनआईए समेत स्थानीय एजेंसीज की इस समय ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई चल रही है?
जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि लगातार जो है वो कार्रवाई जारी है और पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की जो है वो खबरें सामने आ रही थी कि टेरर मॉड्यूल को लेके जो है बहुत सारे लोगों को हिरासत में लिया गया था, उसपे जो है वो क्वेश्चनिंग की गई थी और यही वजह था कि जो सुरक्षा एजेंसीज है उन्हें खदशा था कि कोई बड़ा हमला जो है वो आतंकी देने के फिराक में है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे भी चाहे वो शोपियां हो, पुलवामा हो, गांदरबल हो, लगातार लोगों को जो है वो क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जा रहा है। जो टेरर एसोसिएशन है उन पे नकेल कसी जा रही है, लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी है कल दिल्ली में, जिस जी। तरह से ब्लास्ट हुआ है, तो एक यकीनन एक बड़ी साजिश थी, एक बड़ा फिनाइल उमर को लेकर क्या कुछ जानकारी रईस, क्योंकि उमर जिसको एजेंसीज अभी तलाश रही थी और कहा यह जा रहा है कि कल के धमाके में उमर ही इन्वॉल्व था, उसको लेकर आपके पास क्या कुछ इनपुट, एजेंसी से अगर कोई बातचीत हुई हो, वो उसे तलाश रहे थे, वो मिल नहीं पाया था, उसके बाबत क्या कुछ इनपुट इनके पास? जी हाँ, बिल्कुल, एजेंसी इस बात का पता लगा रही है कि जो ये उमर है किस तरह ये गाड़ी लेके जो है वो दिल्ली पहुंचा। फरीदाबाद से इसके तार है, सहारनपुर से जो है वहां से भी इसके तार जुड़े हुए हैं, तो तमाम उन एंगल्स को खंगाला जा रहा है कि आया ये कितनी बड़ी साजिश थी, कौन इस साजिश में मुलव्वस है। इससे पहले रईस, खबर यह मिल रही है कि एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है जिसने गाड़ी के बाबत एजेंसीज को जानकारी दी, उसने कैसे गाड़ी खरीदी थी, फरीदाबाद के घटना के साथ कैसे ये पूरा मामला जुड़ता नजर आ रहा है, उस क्रोनोलॉजी को बताएं जरा। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लगातार जो है वो पुलिस हर एंगल को जो है वो यहाँ पे खंगाल रही है, हर एंगल की यहाँ पे जो है वो जांच हो रही है। इससे पहले ये जो गाड़ी है इसका फरीदाबाद में चालान भी हुआ है और तमाम ये गाड़ी कहाँ से आई है, कौन इसका मालिक है, किसने खरीदी थी, किस तरह ये दिल्ली में पहुंची, तमाम इन चीजों को जो है वो देखा जा रहा है। जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो आदित्य मेरे साथ जुड़े हुए, आदित्य का रुख करूंगी। आदित्य, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गुरुग्राम की ये गाड़ी i20, उसे गाड़ी को बेचा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगले व्यक्ति ने इस गाड़ी को अपने पास रखा, ये गाड़ी मल्टीपल टाइम सेल ऑफ की गई और आखिर में जो ट्रेस हो पा रहा है वो उमर तक ही पिन पॉइंट कर रहा है। बिल्कुल प्रीति, इस गाड़ी को 2014 में जिसने लिया हुआ था उसके बाद इसको कई बार बेचा और एक 20 सितंबर को इस गाड़ी की जो चालान हुआ था 1,500 रुपए का, वो डॉक्टर मुजम्मिम जिसके यहाँ से कल 360 किलोग्राम नाइट्रोजन बरामद किया गया था, उसे महज उसके घर से 25 किलोमीटर की दूरी पर इसका चालान हुआ था। भले ही गाड़ी खरीदी बेची जा रही थी, लेकिन इसका मूवमेंट दिल्ली के आसपास ही पिछले समय से हो रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार जो साजिशें आतंकियों द्वारा रची जा रही थी, उन साजिशों का इससे खुलासा भी होता है कि इसका मूवमेंट वहीं था और बदरपुर बॉर्डर से ये गाड़ी आई है और उसके बाद 3 बजे के करीबन ये लाल किले की पार्किंग में खड़ी की गई है, मेट्रो पार्किंग में, और उसके 3 घंटे बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, वो जो सीक्वेंस है जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं। ये जो गाड़ी है i20 गाड़ी, बदरपुर बॉर्डर के पास एक सीसीटीवी कैमरे में ये गाड़ी कैद होती है। कैमरों में वो ग्लिम्सेस जो हैं आप देखिए, इस गाड़ी में एक व्यक्ति मास्क लगाया हुआ नजर आता है। बताया जा रहा है कि जो गाड़ी चला रहा था वो यही उमर मोहम्मद था, डॉक्टर उमर मोहम्मद, जिसकी तलाश मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद से लगातार एजेंसीज कर रही थी, क्योंकि 2 गिरफ्तारियां हो चुकी थी, तीसरा व्यक्ति अब तक पकड़ा नहीं गया था और आशंका इस बात की थी कि अगर ये व्यक्ति पकड़ा जाता है तो इसके पास से कुछ और बरामदगियां होंगी, लेकिन थोड़ी देरी हो गई। इसके बाद जैसा कि आदित्य भी बता रहे हैं, सुनहरी मस्जिद के पास में जो पार्किंग है, मेट्रो पार्किंग जिसे कहा जाता है, वहां पर यह गाड़ी करीबन 3 बजे के आसपास पार्क होती है। फिर शाम को 6:48 पर यह गाड़ी पार्किंग से निकलती है और अगले चौथे मिनट में यह गाड़ी धमाका होता है और यह धमाका इतना जबरदस्त था कि इसके आसपास 100 मीटर के दायरे में सब कुछ तबाह हुआ। दूसरी गाड़ियों ने भी आग पकड़ी। क्योंकि आदित्य, सुबह से आप मौके पर मौजूद हैं, कई एक्सपर्ट से भी आपकी बातचीत हुई होगी। अमोनियम नाइट्रेट के बारे में कहा जाता है कि हीट के साथ में, प्रेशर के साथ में अगर ये कांटेक्ट में आता है तो जबरदस्त नुकसान पहुंचता है। आग की लपटें होती हैं और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और यही सारी चीजें कल देखी गई हैं। स्पॉट पर एफएसएल की टीम ने कई सैंपल्स भी इकट्ठा किए हैं।
बिल्कुल प्रीति, देखिए अमोनियम नाइट्रेट का जब विस्फोट होता है और वो जब हवा में मिलती है तो उसमें नारंगी रंग का धुआं, नारंगी रंग की आग की लपट हो जाती है, जो कल देखी गई है। इससे इतना तो साफ हो रहा है कि कल जो विस्फोटक इस्तेमाल किया गया है वो अमोनियम नाइट्रेट ही है, क्योंकि उसका जो सिम्टम्स थे, जो उसके लक्षण थे, वो उसी तरह के थे। और जो आपने भी दर्शकों को बताया, विस्फोट इतना घातक था कि एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि कम से कम 350 किलो ही अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि उसका जो विस्फोटक की जो क्षमता थी वो लगभग 100 मीटर के आसपास उसने सभी चीजों को अपने आगोश में लिया, जिसमें 6 गाड़ियां जल गई और 4 ऑटो, बैटरी रिक्शे और 1 ऑटो पूरी तरह से सुहा हो गया। उसमें जो लोग थे, डेड बॉडी, कई जो आसपास के एस्टेब्लिशमेंट्स थे, शीशे चटक गए, बल्कि जो धमाके के बाद मलबा था वो गौरी शंकर मंदिर के पास तक पहुंचा। बने रहिए, आदित्य रईस भी हमारे साथ बने हुए। इस बीच आपको बता दें, दिल्ली धमाके ने देश को हिलाकर रख दिया। भारत एक्सप्रेस एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आप तक हर खबर सही और सटीक इंफॉर्मेशन के साथ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हमारे संवाददाता सूर्य त्रिपाठी ने देर रात ग्राउंड जीरो से साहसिक रिपोर्टिंग की। ये रिपोर्ट देखिए। भारत एक्सप्रेस सबसे पहले मौके पर आप पहुंचा और ये तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों को देखिए और यहीं पर वो ब्लास्ट हुआ था। सबसे पहले भारत एक्सप्रेस को आप देख पा रहे हैं, यहाँ इसके पीछे आप पीछे जा रहे 100 मीटर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखिए, ये गाड़ियां वही गाड़ियां हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धमाका हुआ था। और ये नहीं लेना यार, हो गया बस, हट जाओ भाई। मतलब और मैंने क्या निकाली था, क्या जो आरडीएक्स अगर 2900 किलो का मिल रहा है, उसके पीछे यही कहीं ना कहीं कनेक्शन है। तमाम तरीके के सवाल है, लेकिन सबसे पहले भारत एक्सप्रेस मौके पर पहुंचा। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। ये तस्वीरें ये भी कह रही हैं कि क्या आईबी का फेल्योर या तमाम तरीके से सुरक्षा के मद्देनजर जो सवाल उठ रहे हैं वो बहुत कुछ कह रहे हैं। सूर्या त्रिपाठी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। तो मौके से आपने संवाददाता सूर्य त्रिपाठी की रिपोर्ट देखी। आपको बता दें कि जिस स्पॉट पर यह धमाका हुआ वो रेड लाइट के बहुत करीब था, ट्रैफिक मूवमेंट में था। अगर ये गाड़ी किसी ऐसी जगह पर पार्क्ड होती जहां पर आसपास लोग और ज्यादा तादाद में होते तो ये बहुत बड़ा हादसा होता। इस बीच आपको बता दें 9 लोगों की मौत हो चुकी है, 30 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। आदित्य हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, रईस हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया आदित्य और रईस, तमाम जानकारी आपका साझा करने के लिए।